रिवाइज करवाता हूँ मैं। कल चल रहा था प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने आपको दिखाया था पर्सनल प्रोनाउन। फिर दिखाया था पजेसिव प्रोनाउन। फिर तीसरा कौन सा दिखाया था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और क्या था वो? चौथा दिखाया था इनफाइनाइट से क्या था वो? कौन सा? भूल गया तो। कौन सा दिखाया था? इंट्रोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव। फिर दिखाया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव फिर दिखाया था रिलेटिव। फिर कौन सा दिखाया था? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। और फिर दिखाया था आपको रेसिप्रोकल। उसने लिखवाए थे, है ना? तो बताओ, मैंने ये पूछा था कि प्रोनाउन होता क्या है, ये बताओ। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर लगने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, नाउन के साथ नहीं, नाउन को हटाकर, नाउन को हटाकर यानी नाउन के स्थान पर लगने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद एक डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर चीज होता है। तो फिर उसके बाद लिखवाए थे ऐसा प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन लिखवाया था। क्या लिखवाया था? आप मुझे बताओ, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उसमें 3 पर्सन के रूप में बटे हुए होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें 3 में बटे हुए होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन और एक पर्सनल प्रोनाउन में कौन था? आई बी रिवाइज करवा रहा हूँ। आई और बी लिखा हुआ था पर्सनल प्रोनाउन में। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में इनके ऑब्जेक्ट भी पर्सनल प्रोनाउन में ही रखे गए हैं। जो ऑब्जेक्ट रूप होते हैं इनके, वो भी किसमें होंगे? पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे आई का क्या होता है? बी, वो आई का बी होता बी और बी का आस। तो ये किसमें आएंगे? पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन में आएंगे। समझ लगा? फिर आ गया सेकंड पर्सन में यू। यू का ऑब्जेक्ट रूप भी क्या होता है? यू होता है। फिर थर्ड पर्सन में बताओ क्या थे? दे। इनके ऑब्जेक्ट रूप में हिम, हर, इट और देम, ये भी क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो पहले का मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप दोनों होते हैं, ठीक है, जो पर्सन होते हैं। फिर आएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में इनकी अपना अपनी की अंग्रेजी होती है, समझ रहे हो? जैसे आई की क्या हो गई? माई। उसके बाद यू का क्या हो गया? यू। उसके बाद सी का क्या हो गया? हर। डी का क्या हो गया? अपना कैसे बताओ? इसका इस। और देखा, ये अपना की अंग्रेजी होती है। अब अपना की अंग्रेजी कितनी आती है बताओ? कौन से प्रोनाउन में? पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, इनके साथ नाउन भी रखना जरूरी है। जैसे माई मदर, माई फादर, माई टीचर, माई ब्रदर, इनके कंप्लीट वर्ड भी पजेसिव प्रोनाउन में भी रखे गए हैं। जैसे माई का हो गया क्या? माइन। योर का क्या हो गया? क्या? और हर का तो हर ही होता है, नहीं हर्ष होता है। इसका होगा, इसका ही होता है, इसका एक होता है। और दे का क्या होता है? दिया।
ये इनके साथ नाउन नहीं लगता है। बताओ भाई, नहीं लगेगा। ये पर्सनल प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन अपना अपने दिया, उनके कंप्लीट वर्ड तो किसमें आएंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। बात समझ में आई? फिर अगर इनमें आपने सेल्फ या सेल्फ से लगा दिया, सेल्फ या सेल्फ लगा दिया, तो कौन से प्रोनाउन में आ जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे जो हो गया माई सेल्फ, क्या हो गया? माई सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, हर सेल्फ, उसके बाद हिमसेल्फ, उसके बाद हिमसेल्फ। जो सेल्फ वाले होंगे, सिंगल्स वाले होंगे, वो कितने में आ जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ रही है समझ में? उसके बाद जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताओ कौन कौन से होंगे? कल बताए थे 4 होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से? एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दिस और एक ये 4 नाम के क्या कहलाएंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आ गई समझ में? ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव में क्या आएंगे? क्वेश्चन वर्ड मेरे ध्यान से क्या होते हैं? जैसे भाट हो गया, देयर हो गया, देन हो गया, हु हो गया, वाई हो गया। जो वर्ड जिनसे प्रश्न पूछे जाए, जिनसे प्रश्न पूछे जाए, वो क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड। लेकिन अगर यही वर्ड दो सेंटेंसों को जोड़ रहे हो तो फिर वो क्या कहलाएंगे? समझ रहे हो? जब व्हेन मीन्स कब आए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब व्हेन मीन्स जब आए तो रिलेटिव प्रोनाउन। आ गई समझ में? उसके बाद इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्लियर ना होना, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। जैसे कह दिया सम पीपल, है ना? क्या तो सम पीपल, नोबडी, समवन, फ्यू पीपल, है ना? समथिंग, नोथिंग, नो वन, मतलब निश्चित ना होना। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है नो अदर। वन अनदर, वन अदर लिखवाया, वन अनदर होगा। अगर अदर लिखवाया तो कुछ बात नहीं। एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता क्या होता है? कि ए ने बी से कहा तो उसके बदले में फिर बी ने ए से कहा, एक दूसरे से, है ना? तो एक दूसरे से, तो मैंने सेंटेंस लिखवाया था कि राम एंड सीमा लव ईच अदर, है ना? राम एंड सीमा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कितने लोग हैं? दो। जब दो लोग हैं तो क्या लगेगा? ईच अदर। क्या लगेगा? जब दो लोगों से ज्यादा की बात होगी तब क्या लगेगा? बात समझ में आई? हाँ। तो अगर जैसे 3-4 पीपल, है ना? पीपल क्वारल, है ना? वन अनदर, लोग परस में क्या होता है? लड़ते हैं। क्वारल में झगड़ा करना, लोग लड़ते हैं आपस में, तो फिर क्या लगेगा? वन अनदर। क्या लगेगा? आप बताओ, आपको प्रोनाउन समझ में आए? प्रोनाउन के बाद आप अगला चैप्टर डाल लीजिए एडजेक्टिव। अब सोचो, अभी मैं उसके बाद आपको कुछ पढ़ाऊंगा, पेपर का पढ़ाऊंगा तो आपको क्या क्या समझ में आएगा। भाई आप नाउन तुरंत पहचान लोगे अगर आपने कुछ लिखा है और कॉपी में पढ़ा है। उसके बाद आप नाउन तुरंत पहचान लोगे, प्रोनाउन तुरंत पहचान लोगे। अब
तो प्रोनाउन पहचान लोगे ना, यही तो थे इसका प्रोनाउन। कहीं क्या क्या प्रोनाउन पहचान लोगे। आज मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वर्ब पढ़ा दूंगा, वर्ब है ना, फिर मैं आपको एडवर्ब पढ़ा दूंगा, फिर प्रोपोजिशन, फिर कंजंक्शन, बस। अब पूरा कोई सेंटेंस लिख लीजिए तो उसमें एक नाउन होगा, एक प्रोनाउन होगा, एक वर्ब होगी, है ना, या एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, टू, ए का प्रोपोजिशन लगा हुआ होगा, दैट होगा, कंजंक्शन लगा हुआ होगा, ए एंड द एक आर्टिकल लगा दूंगा। फिर पूरा सेंटेंस जब बन जाएगा तो अब आपको सबकी जानकारी है ना। फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ये समझो, एक बार आप समझने का प्रयास करो, बहुत कम एज में नौकरी लग जाएगी। ये ध्यान रखना, इंग्लिश एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वो अगर आपने पढ़ लिया तो नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। नहीं तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहोगे, अंदाज में पता नहीं कब लगेगी। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे पीढ़ी जो कंपटीशन कोचिंग चलती हैं वो अधिकतर दो ही कोचिंग चलती हैं, एक यूपी पुलिस इसमें और एसएससी जीडी, जो कि बहुत कोचिंग चलती है और बहुत भीड़ होती है। लेकिन कोई कहता है कि एसएससी पढ़ाते हो तो वो कहते हैं हाँ, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, दूसरी कोचिंग कर सकती, लेकिन अंग्रेजी वहाँ भी नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ और दूसरे और को मैं कहीं नहीं पढ़ाई जाती, समझ रहा। जबकि एसएससी का मेन रोल अब इंग्लिश में करता है, समझ रहे। बहुत सारे लड़के मैथ कर ले जाए, रीजनिंग कर ले जाए, लेकिन वो कहते हैं नहीं निकलेगा, सीजीएल एमजीएस नहीं निकलेगा, क्यों निकलेगा, इंग्लिश नहीं आती इसलिए नहीं निकलेगा, समझ रहे। इस एक महीने में 20-25 दिन में मैं तुम्हारा बेस बना कर तैयार कर दूँगा, कुछ भी आप पढ़ो सब समझ में आएगा। तो जान लीजिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण। सिंपल सी पहले हिंदी बताऊं कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगर कहो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइड करता है तो कौन करता है, एडजेक्टिव, है ना। पहले हिंदी में बताओ, समझ लेना। जैसे लिखा है, चलो इंग्लिश में करो, आई हैव अ ब्लैक काउ, मेरे पास एक काली गाय है, मेरे पास एक काली गाय है। तो इसमें नाम बताओ कौन सा है, गाय, काउ की क्वालिटी गाय, गाय है तो कैसी है, इसकी विशेषता ये है कि ये ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो गया, समझ रहे। आगे देखो, नाउन की विशेषता है नहीं है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक, ये वह है कोई वह है, और वो कौन है, लड़का, लड़का कैसा है, अच्छा है ना। तो अगर क्वालिटी बताई जाए तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। आई सॉ एन ओल्ड मैन ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी देखा, मैंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी देखा। तो आप बताओ इसमें नाम कौन सा है, रोड है, तो रोड की तो कोई विशेषता नहीं बताई गई है कि रोड कैसा है, लेकिन विशेषता बताई गई है किसकी, मैन कैसा है, ओल्ड है, बूढ़ा है, समझ रहे हो। तो एडजेक्टिव जो है वो एक ऐसा वर्ड है, वो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता। तो यहाँ पे नाउन क्या होगा, मैन होगा या रोड होगा, नाउन जो है, रोड भी नाउन है, दोनों होंगे ना, दोनों है, मैन भी नाउन है, दोनों कॉमन नाउन है ना। रोड भी नाउन है और कॉमन और वो मैन भी नाउन है, लेकिन क्वालिटी किसकी बताई गई है,
बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी वर्ड। एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी वर्ड। एडजेक्टिव एक क्वालिटी बताने वाला वर्ड है। एडजेक्टिव एक क्वालिटी बताने वाला वर्ड है। आगे देखोगे, अ नाउन या और मीन्स या प्रोनाउन, चाहे नाउन हो या क्या हो, प्रोनाउन हो, वो इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स विशेषता बताई जाती है। अ नाउन, अ प्रोनाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाइड मीन्स विशेषता बताई जाती है, तो वो किससे बताई जाती है? विथ मीन से एन एडजेक्टिव। हो गया। एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी वर्ड, अ नाउन या प्रोनाउन इज क्वालिफाइड विथ एन एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन को अगर आप क्वालिफाई करना है, उसको बताना है, तो किससे बताओगे? एडजेक्टिव से बताओगे। किससे बताओगे? एडजेक्टिव से बताओगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। तो क्या है? एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी वर्ड, अ नाउन, अ प्रोनाउन इज क्वालिफाइड विथ एन एडजेक्टिव। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, लिख दीजिए। देखो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल लिख दीजिए, 2-4 एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। आंख बंद करके बता सकते हो कि इसमें एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल। एन इलेक्ट्रिक डॉल। गॉड मीन्स खरीदी। Is an electric doll talk। एक इलेक्ट्रिक जो डॉल है, गुड़िया है, वो बोलती है, बातें करती है। इसमें बताओ कौन सी एडजेक्टिव है? कौन है? अरे सिंपल सी बात है। आपको लगता है कि लास्ट में नहीं, लास्ट में नहीं। डॉल, डॉल कैसी है? बोलती है वो। इलेक्ट्रॉनिक है। बोलती वो तो वर्ब है। डॉल है कैसी? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक है। डॉल कैसी है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक होगा एडजेक्टिव। और देखो, एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग ऑन द रोड। एक बूढ़ा आदमी रोड पर टहल रहा था। इसमें एडजेक्टिव कौन है? ओल्ड। He had a black cow। उसके पास एक काली गाय है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? ब्लैक। आगे देखिए, माई मदर। वाट मीन्स खरीदे। मीन्स पके हुए।
मैंगोज मीन्स आम, यस्टरडे मीन्स कल। मेरी माँ ने कल पके हुए आम खरीदे। इसमें बताओ एडजेक्टिव कौन सा है? हाँ, पके हुए आम कैसे हैं? पके हुए आम। समझ रहे हो? आगे देखिए, माई काउ हैज सम मिल्क। मेरी गाय के पास कुछ दूध है। तो बताओ इसमें कौन सा नाउन है? तो कौन सा एडजेक्टिव है? सम। मिल्क कितना? थोड़ा। थोड़ा, कुछ एडजेक्टिव है, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर वर्ब की क्वालिटी बताए तो वो एडवर्ब, वर्ब की क्वालिटी बताए तो वो एडवर्ब। अभी बताता हूँ, बोलिएगा, देखिए। जैसे सी माने बहने, रंस माने दौड़ती है, आज तेज है ना। तो बताओ वह दौड़ती है कैसे? फास्ट मीन्स तेज। ये तेज किसके लिए बात हो रही है? दौड़ने के लिए। किसके लिए? दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए। तो ये वर्ब की क्वालिटी बता रही है। तो वर्ब, तो ये आज क्या होगा? एडवर्ब। क्या होगा? और आपको यही तो दिक्कत बोली थी कि पहचानने के लिए, किसके लिए कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव है, और वर्ब की विशेषता बताए तो वो रहेगी एडवर्ब। जैसे बोलती है, है ना। वह बोलती है कैसे? बोल। अब कोई कहे वह क्या धीरे है? वह तो धीरे नहीं है, वह बोलती धीरे है। तो बताओ ये वह के लिए कहा जा रहा है, बोलने के लिए कहा जा रहा है? तो बोलने के लिए कहा जा रहा है ना। या ऐसे कह सकते सी माने वह, इस माने है, किलो मीन्स वह धीरे। तो फिर किसी को आपको फिर ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना। देखिए मैं बताऊं, He is very fast। वह बहुत तेज है, वह बहुत तेज है। She runs fast। वह तेज दौड़ती है। समझना। अब ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? और ये जो फास्ट है ये एडवर्ब है। बताओ ऐसा कैसे पहचाना? क्योंकि थिंग्स वेरी फास्ट, वह उसकी बात हो रही है, वह बहुत तेज है। लेकिन ये रस फास्ट, वह तेज नहीं है लेकिन वह दौड़ती तेज है। तो तेज किसके लिए लिखा है? दौड़ना के लिए। समझ में आई बात? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो क्या है? वो एडजेक्टिव। और वर्ब की विशेषता बताए तो वो क्या है? सर यहाँ पे प्रोनाउन होगा ना, नाउन थोड़ी ना होगा। हाँ भाई, नाउन या प्रोनाउन की बात नहीं। तो ये बात समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है? कोई नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, इसकी अगर विशेषता बताई जाए जिस वर्ड से तो वह एडजेक्टिव। ठीक है। एक और देख लीजिए, आप बताना। आई मीन्स मैंने, ये मीन्स दिया, फूड मीन्स भोजन, बैटमैन। मैंने भोजन दिया उस आदमी को, मैंने भोजन दिया उस आदमी को। तो जो मैन मीन्स आदमी है, और मैन की क्वालिटी क्या है? दैट। क्या है? तो दैट क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? अब सुनो, मैंने आपको कल लिखवाया था एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अभी मैं आपको एडजेक्टिव लिखवाऊंगा ना,
तब भी लिखवाऊंगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखवाऊंगा। और मैं कहूंगा, मैं ये कहूंगा आपसे कि दिस, दैट और दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। मैं कहूंगा कि दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब मैं कहूंगा कि दिस, दैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब बताओ कैसे पहचान पाओगे? हाँ, वेरी गुड। और वो नाउन, प्रोनाउन नाउन के हटा के लगेगा उसके स्थान पे, और एडजेक्टिव जो है वो उसके साथ में लगेगा। अगर मैं अब कहूँगा तो इसीलिए दैट क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और मैं अगर ऐसा कहूँगा कि दिस इज अ मैन, यह एक दैट इज अ मैन, वह एक आदमी है, तब ये दैट क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन के लिए सब्जेक्ट है लग गया ना, नाउन है प्रोनाउन सब्जेक्ट लग गया है ना। और अगर वही चीज इसके साथ में लगेगी तो वो एडजेक्टिव। तो कितना उतार दीजिए, पहले ये डेफिनेशन उतार लीजिए और ये सब्जेक्ट उतार लीजिए, उसके बाद में आपको दिखाऊं क्या ऐसा होगा एडजेक्टिव। कौन किया था कि डीएस के लिए कौन सी किताब नहीं दी? किसने किया था? नाम नहीं पता, मैंने लिखा नहीं। बोले डीएस के लिए कौन सी किताब पढ़ी? यूपी पुलिस के लिए नहीं, जनरल की तैयारी के लिए कोई भी डीएस के लिए। तो मैंने उनको बताया था ऐसा है, आप जीके की किताब खरीदो नीली वाली, समझ रहे ना, वो खरीदो, उसको 1 महीने पढ़ो, 1 महीने पढ़ो। अब तुम कहोगे उसमें क्या है? उसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और विज्ञान भी है, संविधान भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है ना, सारे सब्जेक्ट उसमें टोटल जो विशेष होती है जो आपके पेपर में आती है टोटल। अब वो खरीद सब लाते हैं, पढ़ कोई नहीं पाता है। पढ़ी कैसे जाती है? पढ़ी जाती है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, संविधान हो गया, विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, वो और क्या नाम, इकोनॉमिक्स हो गया। तो पढ़ने का तरीका एक पढ़ना, यानी इधर का कितने पेज होगा? 2 पेज, 2 पेज हिस्ट्री के पढ़ो, 2 पेज ज्योग्राफी के पढ़ो, 2 पेज साइंस के पढ़ो, 2 एक पढ़ना। तो सबका एक पढ़ना आप हर चैप्टर का पढ़ो, समझ? एक मंथ जब गुजरेगा तो वो पूरी आप किताब पढ़ जाओगे। नहीं तो क्या करोगे? शुरुआत में हिस्ट्री है, कोई शुरुआत में कोई पढ़ोगे, फिर रख जाओगे, फिर पढ़ोगे, सब रख जाओगे, तो इतनी सी पढ़ पाएगी, आगे कभी पहुँच नहीं पाओगे। फिर 1 मंथ के बाद आपको अब ये लाना है ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव वो जो जैसा तोता होता है ना, वैसे कलर की होती है। सेम देखो ये वाला कलर होता है, ये जैसा ये है ना, ये कलर होता है, ऐसे कलर की होती है वो वाली। अब हमने ये तो पढ़ ही ली है, फिर आप इसको लगाने लगे, इसके ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्प लगा रहे हो फिर, और जाके बहुत कंप्लीट हो जाएगी। अब ये समझ लो ऐसी कंप्लीट नीचे पड़ जाओ। ये कितने की आती है ऊपर वाली? ये कितने की आती है? ऊपर वाली आती है 180 रुपये, नीचे वाली? नीचे वाली का 300 रुपये। लेकिन अगर आप अभी से नीचे वाली खरीद सकते हो, नहीं खरीद, नीचे नहीं खरीदना चाहिए। तो ये उतार लिया, अब डाल दीजिए हेडिंग टाइम्स ऑफ एडजेक्टिव।
कर लीजिए, टाइम्स ऑफ एडजेक्टिव। आगे लिखो। तो सबसे पहले डाल लीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, अगर आपने वो प्रोनाउन सही से पढ़े हैं तो एडजेक्टिव भी बड़े आराम से पढ़ जाओगे। उन्हीं से संबंध है, उन्हीं से संबंध है, उन्हीं से ये चीजें बनेंगी, ये ध्यान रखना। आगे लिखो डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इनको याद करना। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ पाओगे, बहुत क्या आसान है। आगे लिखो न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे लिखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव सही लिखा है ये आपने कल तो कुछ और लिखा था। क्या होगा सही लिखा है, कल गलत हो गया। हाँ हो सकता है, सही लिखा हुआ है, सही नहीं होगा। दिमाग से आगे लिख लीजिए। अगला एस्क्लेमेटरी एडजेक्टिव, एस्क्लेमेटरी एडजेक्टिव बहुत आसान है याद करना। लास्ट में पजेसिव एडजेक्टिव, अब दो चीजें हैं जो एक जैसी हैं, एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक पजेसिव एडजेक्टिव और एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तीन वर्ड ऐसे, तीन एडजेक्टिव ऐसे हैं जो प्रोनाउन भी थे। क्या है? प्रोनाउन भी थे। डरना नहीं है, हारना नहीं है, यकीन मानो जो प्रोनाउन थे उन्हीं से सब बना लाऊंगा मैं, उन्हीं से। ये फैन पहले से ही इसमें बोल सकते हैं कि आप बोलने लगे। ये
सब पहले कंडीशन ऑफ वर्ब। ये मतलब चार चलते थे, वो पिछला नहीं चलता, ये भी नहीं चलता था। दोनों काम कर लिया, ठीक है। आगे डाल लीजिए, अब ये डालिए प्रॉपर एडजेक्टिव। अरे हाँ वो साइन वाले जा रहे हो क्यों? साइन वाला इससे पहले मैथ की नाम आवली को गिरा दी दीदी की हुई थी आज नहीं, मतलब दीदी नहीं, एक दिन में भी एक ही क्लास तो पढ़ के जा रहे हो तुम? इतनी जल्दी थक जाते हो? एक ही क्लास पढ़ के तुम उन्हीं लोगों की टक्कर में हो जो लोग 5-5 क्लास पढ़ते हैं। पहली जैसे ये तो ह्यूमन है और कुछ में देखो, पहली मैथ होती है, फिर जीएस होती है, फिर इंग्लिश होती है, फिर साइंस होती है, फिर रीजनिंग होती है। 5 क्लासें होती हैं, सब छुट्टी होती है। 8 बजे बच्चे आए हुए तो 2 बजे जाते हैं। अब बताओ, उन्हीं के साथ उनका भी फार्म पड़ा है और तुम्हारा भी फार्म पड़ा है, समझ रहे हो? वैसे नहीं यार बात हो जाएगी। देखो प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव का लिखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव। बीच में तो बैठने की जगह नहीं है, कितने बच्चे बैठते हैं। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव लिया, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो सीधी बात, सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ाया था? प्रॉपर नाउन बताओ क्या था? विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ना, नाम होगा नाम। जैसे अगर मैं लिख दूं इंडिया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, है ना? अगर मैंने लिख दिया अमेरिका तो ये मैंने क्या लिख दिया? प्रॉपर नाउन। अगर मैंने लिख दिया दिल्ली तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन दिल्ली ये क्या है? सिटी, तो ये बदला हो गया कॉमन नाउन। ये नाम होता है नाम, और उसी नाम से प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बने, प्रॉपर नाउन से सब प्रॉपर नाउन से नहीं बन पाएगी, लेकिन जिस प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बने वो कौन सी एडजेक्टिव होगी? प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं बताऊं कैसे, सुनिए। इंडिया है ना, इंडिया, ही इज एन इंडियन बॉय, ही इज एन, लड़का कैसा है? इंडियन है। तो इंडियन क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ ना। इंडियन क्या हुआ? लेकिन एडजेक्टिव कैसा? प्रॉपर एडजेक्टिव। आसान है ना? तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनाओगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। बहुत आसानी से कर सकते हो। एक परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए एडजेक्टिव फॉर्मेट। एक इधर देखो, ये होता है फ्रॉम। क्या होता है? फ्रॉम मीन्स होता है से। एक कारक आता है हिंदी में अपादान कारक, कोई चीज कहीं से अलग होती है ना? जैसे मैं घर से चला गया, है ना, तो वहां पे लगेगा फ्रॉम। तो कोई चीज कहीं से अलग होना, और एक होता है फॉर्म। इस फॉर्म मीन्स होता है रूप। कहते नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप। तो रूप में क्या होता है? फॉर्म। आपने इंग्लिश में एक सबसे पहला लेसन आपको बताऊं, सबसे पहला लेसन का नाम था द इंचेंटेड पूल। आया ध्यान? जादुई सरोवर। वो एक था
यक्ष कोई यक्ष नहीं था, वो तो यमराज था। उसने परीक्षा लेना चाही किसकी, युधिष्ठिर की। तो वो पानी की तलाश में गए तो भाई सब पांचों भाई चारों भाई मर गए। तो फिर बाद में युधिष्ठिर ने जवाब दिए, है ना। तो वहीं पे वर्ड आता है कि यक्ष फॉर्मेट यम, यक्ष रूप किसका था, वो यम का ना, यमराज का। तो इसीलिए एडजेक्टिव फॉर्मेट है ना, एडजेक्टिव का रूप बना हुआ किससे, लिखो फ्रॉम मीन्स से प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से, एडजेक्टिव का प्रॉपर नाउन से बना हुआ रूप। यहाँ खाली एडजेक्टिव इज, नॉन मीन्स जाना जाता है, नॉन मीन्स जाना जाता है, एज प्रॉपर, एज प्रॉपर। संडे और आप चाहो तो घर पे जाके आधे घंटा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को डिवाइड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव फॉर्मेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या मैंने कहा, प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। प्रॉपर नाउन से बनने वाला जो एडजेक्टिव है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। He lives with an American boy. वह अमेरिकन लड़के के साथ रहती है। तो इसमें एडजेक्टिव कौन, अमेरिका कैसा है, अमेरिकन। तो अमेरिकन हो गया कौन सा एडजेक्टिव, इंडियन बॉय, वह एक इंडियन लड़का है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया, इंडियन, बस ऐसे ही होगा। और जैसे साउथ अफ्रीकन गेम, साउथ अफ्रीकन गेम, साउथ अफ्रीकन गेम पर फन मतलब मनोरंजन होता है साउथ अफ्रीकन गेम को खेलने से। इसमें बताओ एडजेक्टिव कौन सा है, साउथ अफ्रीकन गेम्स हैं, गेम्स, गेम्स कैसे बताओ, साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, ये पूरा है ना, ये पूरा एडजेक्टिव है, ठीक है। अरे सीधी बात, देशों के नागरिक प्रॉपर एडजेक्टिव, चाइनीज है ना, और इसके बाद अमेरिकन, इंडियन, जापानी, नेपाली, वो सभी क्या होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज आर नेपाली लैंग्वेज। तो ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। मुझे लगता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, अधिकतर एडजेक्टिव देशों से बनते हैं, ये ध्यान रखना।
बता दिया। अब डाल दीजिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नाम लग रहा है कि आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, तो सुनो, जो सेम डेफिनेशन एडजेक्टिव की होती है वही एडजेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो लिख लीजिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। Descriptive adjective, the adjective लिखो, the adjective which provide means होता है प्रदान करना, वह adjective जो प्रदान करता है इंफॉर्मेशन about means बारे में। जो एडजेक्टिव प्रदान करता है किसके बारे में, कि द काइंड, अबाउट द काइंड, कि वह वस्तु किस प्रकार की है, कि वह वस्तु किस प्रकार की है, वह चीज किस प्रकार की है, या उसकी क्वालिटी के बारे में, या उसकी क्वालिटी के बारे में, कि उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है। किसकी क्वालिटी, नाउन या प्रोनाउन, आप एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी उसकी किस प्रकार की है, नाउन या प्रोनाउन। तो वो आर, वो इज प्रोवाइड कराओ, इज नॉन एज descriptive adjective। अगर किसी को कोई चीज किस तरह की है और उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, तो अभी तक शुरुआत में ध्यान है जो मैंने एग्जाम्पल दिखाए थे वो सभी जो प्रोनाउन के नॉर्मल एग्जाम्पल वही तो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या बताए कि वह चीज किस प्रकार की है और उसकी क्या क्वालिटी है। अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही इज आ हैंडसम, कोई अगर हैंडसम लड़का है ना तो ही इज आ हैंडसम बॉय, वह एक सुंदर लड़का है। तो हैंडसम क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, इज वेरी क्लेवर गर्ल, ऐसे तो वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। तो क्या हो गया इसमें, क्लेवर है ना। दे आर रोमांटिक कपल, दे आर रोमांटिक कपल, कपल मीन्स जोड़ा। अच्छा कपल किसमें आएगा बताओ, तो अगर नाम कौन सा होगा, कपल समूहवाचक है ना, कलेक्टिव नाउन। अब वो नाउन कैसा है, रोमांटिक। नाउन कैसा है, किस प्रकार का है, देखो ना, जो प्रकार बताए, जो क्वालिटी बताए, जो तो सेम प्रकार का एडजेक्टिव की हो गई, तो वही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आगे देखो, इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये है बहुत सुंदर स्थान है। स्थान कैसा है, There was a kind king. There was a kind king. वह एक दयालु राजा है। तो इसमें क्या होगा, दयालु, काइंड। बस जो मेन एडजेक्टिव होगी वही तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा।
आगे बात समझ में? ठीक है, अगला डाल लीजिए तीसरा। तीसरा लिखवाया था मैंने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना? लीजिए तीसरा वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी मीन क्या होगा? क्वांटिटी है, बताओ। क्वांटिटी मीन होता है मात्रा। क्वांटिटी मीन क्या होता है? और क्वांटिटी देखो दो अंतर होता है। एक हो गया क्वांटिटी और एक होता है न्यूमरल। दो एडजेक्टिव है, एक क्वांटिटी एडजेक्टिव और एक न्यूमरल। तो क्वांटिटी को गिना नहीं जा सकता। क्वांटिटी को क्या नहीं कर किया जा सकता? गिना नहीं जा सकता कि वो कितने हैं। उसको केवल मापा जा सकता है, तौला जा सकता है ना? और न्यूमरल, इसको क्या किया जा सकता है? ये संख्या। जब मात्रा बताए तो क्वांटिटी और जब संख्या बताए तो न्यूमरल। जैसे समझ रहे ना? My cow had enough milk। मेरी गाय के पास पर्याप्त दूध है। आप बताओ दूध कितना? गिना जा सकता है? नहीं। वो तो ये है कि मापा जा सकता है, तौला जा सकता है ना? लेकिन अगर यहाँ पे आ गया आई हैव 4 cows, मेरे पास 4 गायें हैं, तो गायें कितनी हैं? तो कैसा एडजेक्टिव हो गया? नहीं समझ में? जब वो मात्रा पूछे, दूध कितना, पानी कितना, तेल कितना, और पेपर में पता क्या आता है? पेपर में तो एमपीएससी पेपर में आती है, पेपर में आता है बैल। बैल जमीन होता है, क्या होता है? तो लड़के समझते हैं कि यार धन तो गिना जा सकता है ना? लेकिन धन तो है वो संपत्ति। धन का मतलब क्या होता है? संपत्ति। तो ये आता है किसमें? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। वो नंबर में नहीं आता। जैसे धन, तुम खुद दिमाग लगाओ, कितना धन या कितने धन? तुम ये बताओ, अगर हिंदी में कहोगे तो ये कहोगे कितना धन, या ये कहोगे कितने धन। अगर कितना धन कह दिया तो समझ लो मापा नहीं आएगा, मात्रा कितनी है। और अगर हमने कह दिया कितने धन तो गिन जाएगा, और कितने कभी लिखते नहीं है। सिंपल सी बात। अगर कह दिया कि हाउ मच और एक कह दिया हाउ मैनी, है ना? मच मीन्स होता है कितना, कितना यानी क्वांटिटी कितनी, और मैनी मीन्स होते हैं कितने यानी कितने लोग। तो वो कितनी आएगा? बात समझ में आई? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो मात्रा बताएगी लेकिन वो गिनी नहीं जाएगी। मात्रा बताएगी लेकिन वो क्या नहीं गिनी नहीं जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ। आपने तो कोई बता सकता है क्लास 10 में
तीसरा लेसन क्या था? क्लास 10 में इंग्लिश में तीसरा लेसन कौन सा था? नहीं पता? एक लंच वाला था। लंच वाला तो सेकंड लेसन था। द गंगा कौन सा था? द गंगा। और द गंगा का मतलब है, इसमें उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं यहाँ के लोगों का ऋणी हो गया, मैं उनका ऋण चुका नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लूँ। अब बताओ वो किस बात के ऋणी हो गए? इंडियन पीपल की हर कास्ट ने उनको बहुत प्रेम दिया, तो वो कहने लगे कि मैं उनके प्रेम का क्या हो गया? ऋणी। आपको ये भी पता है कि उसमें 5वें नंबर पे हम लोगों के लिए लिस्ट ए हाई स्कूल के पेपर में और लिस्ट बी मिलाने के लिए आता था। तो एक तरफ आता था अबाउट डेज और एक तरफ आता था प्लेंटी ऑफ, तो वो उसी से मिलाया जाता था, क्योंकि अबाउट डेज का मतलब होता है प्रचुर मात्रा और प्लेंटी ऑफ मीन्स क्या होता है? प्रचुर। ये वहीं पर तो वर्ड आया था कि मुझे प्रचुर मात्रा में भारत के लोगों से प्रेम मिला। तो अगर अबाउंडेंस आ जाए, प्लेंटी आ जाए, मैंने ये दो उदाहरण दिए दिए कि पेपर में अगर इसका आता है क्वांटिटिव का, तो यही वर्ड आज तक मैंने अभी तक देखे हैं। कभी कभी इनफ आ जाता है, लेकिन या तो अबाउंडेंस प्लेंटी दोनों के एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब प्रचुर मात्रा। तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव तीसरा है, उसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको मात्रा का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? बस ये ध्यान रखना कि वो गिना ना जा सके, है ना? तो लिख लो एडजेक्टिव दैट रेफर। रेफर का मतलब होता है जो संबोधित करे, है ना? किसको? टू। अब समझ गए? तो रेफर टू अमाउंट, रेफर टू अमाउंट। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मात्रा। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मात्रा। वो इज एज नॉन क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है। किसी बात एक ही बार याद रखना, क्या? अमाउंट। रेफर टू अमाउंट, रेफर टू अमाउंट वह एडजेक्टिव जो रेफर मीन्स संदर्भ में। अच्छा, रेफर मीन्स पता? कैसे नहीं पता? पता है कि मैं बताऊं कहाँ से पता है? कोई पोएट्री या कोई पैराग्राफ आता था तो कहते थे संदर्भ सहित व्याख्या करिए, तो सबसे पहले आप डालते थे क्या? रेफरेंस डालते थे। तो रेफर हो गया, रेफरेंस हो गया, तो उसका अर्थ क्या था? संदर्भ। हाँ, तो रेफर टू अमाउंट मात्रा के संदर्भ में बताए। किसके संदर्भ में बताए? अगर मात्रा के संबंध में बताए तो भाई क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो मात्रा के संबंध में बताए तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, देयर इज प्लेंटी ऑफ, देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड और एंटायर। अगर एंटायर की बात आती है, मुझे तो ध्यान आ जाता है ना कि ये वर्ड मैंने कहाँ से सीखा था। एंटायर फैमिली, एंटायर कोई बता सकता है? एंटायर तुमने सबसे पहली बार कहाँ पे पढ़ा था? मैं बताऊँ? हाँ, वेरी गुड। लेंचो में, लेंचो वाले लेसन में उसका घर एंटायर वैली होता है, घाटी। एंटायर मीन्स संपूर्ण घाटी, पूरी घाटी पर अकेला घर था, है ना? तो एंटायर मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। एंटायर मीन्स क्या होता है? संपूर्ण यानी पूरे। तो देयर इज
प्लेंटी ऑफ माने क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, फूड मीन्स खाना। तो देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एंटायर फैमिली, वहाँ प्रचुर मात्रा में परिवार के लिए खाना है। तो बताओ भाई फूड कितना? आप मुझे बताओ ना, खाना जो है वो कितना है? तो प्लेंटी ऑफ। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके आगे तो ये डाल लीजिए, ये हो गया आपका प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रा बता रहा है। There is little water in the pond. तालाब में थोड़ा पानी है। There is little water on the pond. तालाब में थोड़ा पानी है। तो पानी कितना? तो ये हमारा लेसन क्या आ गया? He has a lot of money. क्यों भाई? He has a lot of money. उसके पास बहुत धन है। उसके पास, इसमें बताओ एडजेक्टिव कौन सा है? लॉट। चलो बता दीजिए, इतने एग्जाम्पल प्राप्त होंगे। तो ये सारे अगला डाल लीजिए, न्यूमरल एडजेक्टिव नंबर 4। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव which is used, वह एडजेक्टिव जो प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट मीन्स बताने के लिए द नंबर, इंडिकेट द नंबर, इंडिकेट द नंबर। वह एडजेक्टिव, नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। जो एडजेक्टिव संख्या बताता है वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है, जो एडजेक्टिव संख्या बताता है वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव।
पहला एग्जाम्पल, सीमा स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। बीमा कक्षा में प्रथम आती है, बीमा कक्षा में तो फर्स्ट। ये क्या हो गया आपका न्यूमरल, क्या हो गया? शी इज 3 times winner। शी इज 3 times winner, वह 3 बार की विनर है। तो बताओ विजेता कितने टाइम? तो ये टाइम कितने बार? तो ये 3 क्या हो गया है ना? और क्या देखिए आगे I have 2 sisters। I have 2 sisters। मेरी 2 बहनें हैं। तो क्या हो गया? आ गया होगा समझ में? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया? ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हैव लिखा है कहीं पर तो ये पहचान होती है किसकी? चुका। भाई है चुका बारे में तो लगता है। अगर जो कहीं से आ गया है टू, अर्थ बदल गया पूरा। तो इसका अर्थ होता है मजबूरी में ये काम करना पड़ा, है ना? हैव टू का मतलब होता है कि पड़ा या पड़ेगा। जैसे ऐसा काम करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, तो फिर क्या लगेगा? है ना? तो उसके लिए लिख लीजिए अगला एग्जाम, अगला डाल लीजिए। अगला एडजेक्टिव कौन था? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। इसमें भी कौन कौन से हैं? शाब्दिक, दैट, भी और अब ये दिक्कत है, आपने कहा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और आपने कहा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए, इसकी परिभाषा भागनी की कोई की यहाँ डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे आ जाते हैं। कैसे करते हैं? आई हैव टू check। I have to check that movie। मुझे वह मूवी चेक करनी पड़ेगी कि वह आउट मीन्स रिलीज हुई या नहीं। तो इसमें नाम कौन सा? मूवी, कॉमन नाउन। अब कोई मूवी का नाम होता तो प्रॉपर नाउन।
तो इसमें जो दैट लगा हुआ है वो कौन सा है ना? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब मैं एक बात बताता हूँ, दैट इज नाइस मूवी। अब ये क्या हो गया? अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और अभी यह एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों ऐसा है? क्योंकि नाउन के साथ में है और ये नाउन के स्थान पर है। आगे बात समझ में? आगे लिखो, कैन यू ईट ऑल दोज कैंडी? क्या तुम वे सभी कैंडी खा सकते हो? एक तो क्या तुम वे सभी कैंडी खा सकते हो, है ना? क्या तुम वे सभी कैंडी खा सकते हो? तो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? अगर मैं लिख दूं कि बोथ आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब प्रोनाउन ग्लासियस, दोज आर कैंडी, वे कैंडीज हैं। तब फिर क्या हो गया हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आ रहा है ये चीज समझ में? कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, अब कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया। आगे अगला पांचवा, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाम में छिपा है, नाम में क्या छिपा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है? बांट देना। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? अच्छी खासी चीज कोई ग्रुप में है और उसको इंडिविजुअल कर दिया, मतलब बांट दिया। उसको क्या कर दिया? कोई चीज अच्छी है और आपने उसको इंडिविजुअल कर दिया, बांट दिया, है ना? देखिए मैं एक वर्ड बताता हूँ, स्टूडेंट, आर, इंटेलिजेंट, समझ रहे हैं ना? स्टूडेंट आर, मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स भी लगा रहे, स्टूडेंट भी लगा रहे, फिर भी यहाँ पे लग जाए, ऐसा क्या हो सकता है? इनको टुकड़े टुकड़े कर दो वर्ड से, ऐसा वर्ड लगाओ स्टूडेंट के पीछे कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अलग अलग हो जाए। देखो जैसे लगा दिया ईच स्टूडेंट, है ना? अब ईच मीन क्या हो गया? प्रत्येक, तो वैसा करना पड़ेगा।
तो अब क्या लगाना पड़ेगा? ईच स्टूडेंट, कोई वर्ड ऐसा लग जाए जो लगे। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। इकट्ठे लोग से क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो ये ईच जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब तुम कहोगे वो ईच अदर का क्या खेल था? तो वो ईच अकेला नहीं था ना वहाँ पर, ईच अदर भी तो था। ईच अदर एक दूसरे, दो लोगों की बात कर दी ना, इनको सबको बांट दिया, खाली ईच लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हाँ, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, द एडजेक्टिव is used, the adjective which is referred to, group member, अच्छे खाते ग्रुप में मेंबर है, ग्रुप में मेंबर है ना। हाँ, अब उनको हमने क्या कर दिया? इंडिविजुअल, उनको क्या कर दिया? इंडिविजुअल। एज अलग कर दो। तो द एडजेक्टिव विच इज रेफर टू ग्रुप मेंबर, ग्रुप का जो मेंबर है, ग्रुप मेंबर मतलब इकट्ठे लोग हैं, और उनको हमने क्या कर दिया? इंडिविजुअल, अलग कर दिया। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। जैसे एग्जाम्पल each student must, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए। वियर मीन्स पहनना, वियर मीन्स अपना, बहुत लोग है ना इसलिए चीज लगा दिया, वरना हिंदी है ना। आइडेंटिटी कार्ड, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना आइडेंटिटी कार्ड पहनना, वियर मीन्स पहनना चाहिए। तो विद्यार्थी थे, उनके पहले क्या लगा दिया? तो ईच हमारा कैसा वर्ड हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ईच को आप ध्यान रखें। और सुनो, आई हेयर, आई मैंने सुना, एवरी वर्ड यू, मैंने तुम्हारे प्रत्येक वर्ड सुने, मैंने तुम्हारे प्रत्येक वर्ड सुने। तो इसमें बताओ क्या हो गया? ईच एवरी। ठीक है। अगला, who has seen the wind? Neither I nor you. हवा को किसने देखा? आंसर आया neither I nor you, न मैंने ना तुमने। तुम थे तब, मैं था अकेला, I not, उसके बावजूद भी अलग अलग कर दिया, किससे? है ना। तो ये चार वर्ड होते हैं, लिख लीजिए।
ऑर्गेनाइजर। चार वर्ड होते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। आगे लिख लीजिए इंट्रोगेटिव। आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में? ठीक है। आ गया? आ गया होगा ना? अगर डिस्ट्रीब्यूटिव पूछ ले तो आप ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये चार वर्ड याद रखना। और डिमॉन्स्ट्रेटिव में चार वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज। अब डाल लीजिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिख लीजिए whose, which, what। ठीक है? ये क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और भी होते हैं, इसके बारे में क्यों लिखवाया? क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हाँ, लेकिन वही वर्ड क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इनको तो एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा, है ना? इनको तो एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा। कैसे? जैसे व्हाट कलर, क्या हो गया? व्हाट कलर इज दिस, वह कलर कैसा है? ये कलर कैसा है? व्हाट कलर इज दिस, व्हाट कलर इज दिस। तो इंट्रोगेटिव ये भी, लेकिन ये जो बात है वो इंट्रोगेटिव क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि इसके साथ में नाउन है। और वैसे क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब होती है। एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूं। What are you doing? अब ये बताओ what क्या हो गया? वो होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे समझ में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन होगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और लिख लीजिए whose book, are you reading today? आज तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो? देख लीजिए ये क्या है? बुक नाउन है ना? तो इससे पहले ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला which car are you driving? Which car were you driving yesterday?
तुम किसकी कार चला रहे थे? कल तुम किसकी कार चला रहे थे? तो कार, ये बीच आ गई समझ में? इसका एक एग्जाम्पल है ये बाट वाला, तो ये नहीं है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। साफ पहचान दिख रही है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। जब नाउन के साथ होगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नाउन की जगह पे होगा शुरुआत में तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये उतार लिया, ठीक है, आगे देख लीजिए। लिखिए जल्दी। समझ लीजिए। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं? सुनो, इनमें होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है। और आश्चर्य से और लगभग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव केवल दो ही होते हैं। वो होता है, एक होता है व्हाट और एक होता है वो हाउ। काय पढ़ा रहे हो, कहाँ पे यूज आएंगे? डाइट में यूज आएंगे, हाउ मैनी समझ रहे हो? तो केवल व्हाट और एडजेक्टिव ये क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है? ये कब? दैट एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव लिख लो, परिभाषा लिख लो। द एडजेक्टिव विच इज रेफर the adjective which is used to strong emotion, the adjective which is used to strong emotions। यहाँ पे मैं ऐड लगा देता हूँ, प्लूरल बना के ज्यादा अच्छा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है? तो लिख लो, द एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू स्ट्रोक इमोशंस एज नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जो हमारी इमोशंस को, भावनाओं को व्यक्त करे, है ना, तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होंगे। पहचानो में कैसे? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी मीन्स के साथ क्या लगा होगा? बस आंखें बंद करके देख लेना। एक्सक्लेमेटरी केवल दो होते हैं, व्हाट और हाउ। हाँ, आगे देख लीजिए। किसी लड़की को तुमने देखा और कह दिया व्हाट अ ब्यूटी, है ना, कितनी सुंदरता है, व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदरता। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी लिखा है, तो तुम बताओ व्हाट। किसी लड़के ने कहा क्या सुंदरता है, तो क्या वो प्रश्न पूछ रहा है? नहीं, जैसे कहता है वो तो अपनी इमोशंस बता रहा है, वो तुमसे पूछ नहीं रहा। जैसे तुम दो जा रहे हो, कोई एक लड़का या कोई लड़की या कोई औरत जा रहे हो, तो तुम कहो क्या चाल है, तो क्या दोस्त बताएगा कि चाल ऐसी है? क्वेश्चन नहीं है वो एक मन की फीलिंग है। तो ये बात हमेशा क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आगे लिखें, अगला व्हाट अ वंडरफुल डे, व्हाट अ वंडरफुल डे, कितना आश्चर्य वाला गेम है, मन की भावनाएं होती हैं।
लास्ट बचा ना कौन सा, वो पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव में कोई फर्क नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा इसका पजेसिव एडजेक्टिव है और उसका पजेसिव प्रोनाउन है। देखिए एक ही एक ही बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन एग्जाम पर। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा। दिस इज आवर होम, दिस इज आवर होम, ये आवर ए माइन। दिस इज आवर होम, आवर होम। दिस फोन इज माइन। ठीक है, सुनो, तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वही पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। समझ गए बात? दो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वही पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आप कहोगे क्या पहचान है, तो या तो वो पजेसिव प्रोनाउन ही होंगे या पजेसिव एडजेक्टिव ही होंगे। बात समझ में आई? या तो पजेसिव प्रोनाउन होगा या पजेसिव, मैंने दोनों लिख दिए, अवर और माइन, दोनों रूप में बताए थे ना, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन के, और वही पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। कोई पहचान नहीं, या तो वो लगेगा या फिर ये लगेगा। तो जैसे क्वेश्चन होगा तो ये दोनों वर्ड नहीं होंगे, एक बार। हाँ, या तो वो होगा या फिर समझ गए बात?